स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस सेशन में दोबारा से हम हमारा जो रूट वर्ड का सेशन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं एक नए रूट वर्ड के साथ। आज का जो रूट वर्ड है या इस सेशन का हम रूट वर्ड बोल सकते हैं ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड, वेल और प्लेजेंट। मतलब ईयू जहाँ पे भी आएगा किसी वर्ड के अंदर, ईयू शब्द जहाँ आता है रूट वर्ड, उसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से प्रतीत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसमें हम देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा ईयोलॉजी। अब ईयू का मतलब हो गया गुड और लॉजी का मतलब हो गया किसी चीज़ से मतलब पढ़ाई से संबंधित, स्टडी से संबंधित, स्पीच, राइटिंग, इन सब से मतलब हो गया। तो इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, यह वर्ड एक नाउन है और इसका मतलब हो गया एक स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेस समवन। मतलब एक स्पीच होगी कोई या कुछ हम लिख के देंगे जो कि किसी के सम्मान और किसी के प्रेज में होगी। ठीक है, यूफोनी। अब यूफोनी में देखो फोन आ रहा है एक शब्द और एक ईयू। ईयू का मतलब गुड, वेल, प्लीजेंट, और फोनी का मतलब हो गया साउंड। क्योंकि आप फोन करते हैं, टेलीफोनिक होता है, टेलीफोन मतलब फोन के द्वारा होता है, या कुछ भी फोनिक हो रहा है मतलब इट मीन्स साउंड हो गया। तो यूफोनी मतलब गुड, फोनी मतलब साउंड। ए वेरी प्लीजेंट और स्वीट साउंड, मतलब बहुत ही अच्छी और स्वीट साउंड से रिलेटेड होगा यूफोनी। नेक्स्ट वर्ड इज यूफिमिज्म। यूफिमिज्म भी एक नाउन है। यूफिमिज्म का मतलब हो गया एक वे सेइंग अनप्लीजेंट थिंग्स या इन ए प्लीजेंट, मतलब कोई अनप्लीजेंट थिंग्स है उनको एक प्लीजेंट वे में, एक अच्छे तरीके से, एक किसी अच्छे वे में किसी को बोलना, कोई बेकार चीज किसी अच्छे तरीके में बोलना। नेक्स्ट वर्ड इज यूफोरिया। यूफोरिया भी नाउन है। एक यूफोरिया होती है हमारी एक हैप्पीनेस से संबंधित, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है हैप्पीनेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यूट्रोपी है, यह भी एक नाउन है। यूट्रोपी का मतलब ईयू। अब देखिए इस वर्ड में भी ईयू आ रहा है। ईयू का रिलेट हो गया गुड से। ईयू इज रिलेटिंग टू गुड एंड ट्रोपी का मतलब हो गया गुड हेल्दी न्यूट्रिशन। इट मीन्स किसी अच्छी न्यूट्रिशन और हेल्दी न्यूट्रिशन से यह रिलेट करता है यह वर्ड यूट्रोपी। अब नेक्स्ट वर्ड यूटोपिया। यूटोपिया है और एक यूटोपिया है, दोनों ही नाउन है और यह दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, शो कर रहे हैं यहाँ पे। इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, इस नाउन जो यूटोपिया है इसका मतलब क्या है, एक प्लेस और स्टेट है जहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशंस ही क्या होते हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इन इमेजिन जहाँ पे मतलब सब कुछ ही परफेक्ट होता है। हम इमेजिनेशंस में हम यह सोच लेते हैं कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है, हम इमेजिनेशन में ये मान के चलते हैं। यूटोपिया, ठीक है, ए प्लेस दैट और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशंस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज यूपेप्सिया। यूपेप्सिया, अब देखिए जो बायो के वर्ड है इसमें एक ये पेप जो वर्ड है ये डाइजेशन से रिलेटेड होता है और यू का मतलब हो गया गुड। तो और ये भी एक नाउन है। यूपेप्सिया एक जो वर्ड है ये भी क्या है, नाउन है, नाउन, और इसका मतलब क्या हो गया, गुड डाइजेशन। क्या हो गया वर्ड, गुड डाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, अब यूजेनिक्स भी एक नाउन है और यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है, एक साइंस है या प्रैक्टिस है जिसमें हम जेनेटिक क्वालिटी जो होती है ह्यूमन पॉपुलेशंस की, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। किसके थ्रू द्वारा, एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स के द्वारा क्या करते हैं हम, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। उसकी साइंस को हम कहते हैं यूजेनिक्स। देखिए इसमें यू का इसमें भी दो अलग अलग वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है, एक यू हो गया, एक जेनिक्स हो गया। जेनिक्स रिलेटिंग टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हो गया, और यू का मतलब गुड से रिलेट हो गया। ठीक है, जेनेटिक्स, अब इसका मतलब वही है, ह्यूमन पॉपुलेशंस को एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब इस जो रूट वर्ड है यू, इससे ये कुछ वर्ड्स बने थे और इन्हीं वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं देखिए जिनके सिनोनियम्स एंटोनियम पॉसिबल होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने देख रहे हैं इनके अंदर साथ के साथ, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ रहे हैं जिनके एंटोनियम सिनोनिम्स होते हैं।
और जिनके एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं हम वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है यूलोजाइज है, इसका जो सिनोनिम्स है यूलोजाइज हमने यहाँ इसमें है नहीं, इसमें पढ़ा नहीं, मतलब जो फर्स्ट वर्ड है यूलोजी उसी के से रिलेटिंग यूलोजाइज है, उसका हम सिनोनिम्स देखते हैं। प्रेज, अपलोड, लॉर्ड, कमेंड, एक्सटोल, एक्साल्ट। अब देखिए प्रेज का मतलब भी वही होता है किसी को सम्मानित करना, किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी को शाबाशी देना। अपलोड और लॉर्ड भी सेम चीज है, अपलोड में भी प्रशंसा करना होता है, लॉर्ड में भी कमेंट, एक्सटोल, एक्साल्ट, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानते, किसी चीज को अच्छा लगता है हम उसको मैग्नीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई भी एक उत्साह के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ग्लोरीफाई। कॉम्प्लीमेंट, हम किसी को गुड कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं किसी की अच्छाई पे हम उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अडोर, अडोर मतलब भी प्रशंसा होता है। एक्लेम, एनकोमियम, एग्जेम्पलरी, ये सिनोनिम्स हैं यूलोजाइज के। अब हम इसमें कुछ एंटोनियम्स देखते हैं। अब प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी विपरीत जो होगा, मतलब उसका जो एंटोनियम्स होगा वो क्या होगा, उसकी आलोचना करना, उसकी निंदा करना, उसके बारे में कटु शब्द बोलना। तो इसका जो एंटोनियम्स होंगे वो क्या हो गया, कंडेम, सेंश्योर, ब्लेम, ब्लेम करना किसी को कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं। क्रिटिसाइज करना, उसको दबाना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना। डिनाउंस, डैम, डैम, ये सभी यूलोजाइज के एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जिसके कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हैं, यूफोरिया। अब यूफोरिया का मतलब हमने पढ़ा था एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक बहुत ही हैप्पीनेस का एक मोमेंट होता है, वो एक हैप्पीनेस का क्षण होता है, उसको हम यूफोरिया बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं। सबसे पहले डिलाइट, इक्टासी, रैप्चर, इलेशन, ब्लिस, एक्सल्टेशन, हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस से रिलेटेड तो हैप्पीनेस तो आएगा ही। इलेटेड, इलेशन, इलेटेड और इलेशन दोनों ही एक ही वर्ड से हैं। जुबिलिएशन, जुबिलियंट, अब कहीं हम जुबिलियंट यूज कर देते हैं, यहाँ हमने जुबिलिएशन लिया है। ग्ली होता है, मर्थ होता है, ये सब क्या है, यूफोरिया हैप्पीनेस के क्या है, सिनोनिम्स हैं। हैप्पीनेस से रिलेट कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं। अब इसी का एंटोनिम्स क्या होगा, देखो जब हैप्पीनेस खुशी से संबंधित है तो उसका विपरीत होगा, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, दुख, दुख होगा कहीं ना कहीं। शोरो होगा, शोरो। डिसअपियर, डिजेक्शन, मतलब किसी को डिजेक्ट किया जाता है तो उसे क्या होता है, दुख होता है, डिजेक्शन होता है। फोरलेंस और मिलानकोली हो गया, मिलानकोली, ठीक है। ये सभी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या था, गुड साउंड, अच्छी साउंड, प्लेजेंट साउंड। यू का मतलब था गुड और फोनी का मतलब हो गया रिलेटिंग टू साउंड, ठीक है। तो यूफोनी इट मीन्स, इसके सिनोनिम्स दो देखेंगे वो क्या होगा, बहुत ही अच्छी, स्वीट साउंड। स्वीट साउंड मतलब हो गया सिम्फनी। सिम्फनी का कूलर भी आता है, आप लोगों ने देखा है, उसका सिम्फनी नाम क्यों रखा, क्योंकि वह आवाज़ नहीं करता, बहुत ही हल्की मंदी वो रहती है उसकी आवाज़। और इसी से रिलेट हो गया हारमोनी, मेलोडी। मेलोडी क्या होता है, मेलोडी भी एक मीठी स्वीट साउंड को बोलते हैं मेलोडी। अब इससे रिलेट इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, यहाँ पे देखिए, जब स्वीट साउंड है या अच्छी साउंड से रिलेट कर रहा है यूफोनी, तो बैड साउंड क्या हो गया, बैड, हार्श हो गया। मतलब इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या हो गया, कैकोफोनी। कैको का हमने पढ़ा था, कैको इज रिलेटिंग टू बैड, मैला, कैको, ये सब क्या इससे रिलेट कर रहे हैं, बैड से, ठीक है। तो कैकोफोनी, हार्शनेस एंड डिसहार्मोनी। अब हार्मोनी था वो अच्छे से रिलेटेड था, गुड साउंड से था, तो डिसहार्मोनी क्या हो गया, बैड से रिलेटेड हो गया। तो ये हमारे कुछ एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और कुछ वर्ड्स थे जो कि बने थे हमारे रूट वर्ड ईयू से। अब जो नेक्स्ट रूट वर्ड होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें अभी हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है LOC और LOQ। LOC और LOQ का मतलब होता है बात करना, टू स्पीक और टॉक।
अब हमारे इसके अंदर इस रूट वर्ड से जो बने हुए वर्ड है, इसमें हमने इसमें 14 वर्ड्स लिए हैं, और जो सबसे पहला वर्ड है वो है लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या होता है? लोकेशियस एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, और जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता हो, जिसको हम कह सकते हैं बातूनी है वो बंदा कि बहुत बात करता है, ठीक है, वो क्या हो गया? लोकेशियस हो गया यह। और सेकंड वर्ड जो हमारा इस रूट वर्ड से है वो इलेक्वेंट होता है। देखिए इन सभी में आप देख सकते हैं एलओक्यू, 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 एलओक्यू और एलओसी, ये सब इसके अंदर, ये इन वर्ड्स में ये रूट वर्ड हमारा मिल रहा है, ठीक है। या प्रीफिक्स के रूप में मिल सकता है, सफिक्स के रूप में मिल सकता है, या किसी वर्ड के बीच में मिल सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड था हमारा सेकंड वर्ड है वो इलेक्वेंट होता है। इलेक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब, इलेक्वेंट भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? जो कोई मतलब जो बात कर रहा है या बहुत ही फ्लुएंटली, वन हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, क्लियरली, मतलब जो कोई बात करता है बहुत ही मतलब जैसे इंग्लिश कहते हैं कि उसकी इंग्लिश भाई बहुत ही फ्लुएंट है, ही इज़ अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर, और क्लियर बोलता है, वो बहुत ही अच्छा वक्ता है, अच्छा साफ बोलता है, मतलब, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, थर्ड वर्ड जो हमारा है वो सोमनीलोक्वेंट होता है। अब देखो इसके अंदर 2 रूट वर्ड है और 2 वर्ड आ रहे हैं जिनसे बन के ये एक वर्ड बना है, सोम और लिक्वेंट, सोमनी और लिक्वेंट। अब सोम का मतलब होता है स्लीप, सोम का मतलब क्या हो गया? स्लीप, मतलब SOMN का मतलब होता है स्लीप। अब इसमें एक होता है जो रात को सोते वक्त सोता सोता चलता है, और एक होता है जो सोते सोते क्या होता है? बड़बड़ाता है, बोलता है कुछ। तो जो सोते सोते बड़बड़ाता है, बोलता है, मटरिंग करता है कुछ, उसको क्या बोलते हैं? सोमनीलिक्वेंट बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? टॉकिंग और मटरिंग वाइल स्लीपिंग, मतलब जब वो सो रहा होता है, जब वो कुछ ना कुछ अपने आप में बोलता रहता है बड़बड़, वो उसको हम सोमनीलिक्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट होता है और ग्रैंडीलोक्वेंट होता है। लिक्वेंट और ग्रैंडी, अब देखो ये एक एडजेक्टिव है, और इस वर्ड्स को भी आप, इसमें भी 2 वर्ड है, जैसे मैग्नी और लोक्वेंट, इसी तरह से ग्रैंडी और लिक्वेंट। अब मैग्नी, ग्रैंडी, इन सब का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई करना, बढ़ा चढ़ा के, मतलब उस चीज़ को थोड़ा बढ़ा देना, उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा कर देना, उस चीज़ को थोड़ा क्या है विस्तार में लेना। तो ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, मतलब किसी को इतने बढ़ा चढ़ा के बात करना, ऐसे तरह से बोलना कि मतलब उसको बात हो कुछ छोटी मोटी, और उसको क्या कहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, और दूसरे आदमी की वाट लगा देते हैं ना। इस तरह के भी कई आपको आदमी ऐसे देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? ब्लेंडिलोक्वेंट है। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा? ए फ्लैटरिंग स्पीच। फ्लैटरिंग स्पीच का मतलब हो गया चापलूसी करना। जैसे किसी की कोई डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर आप ये देखने को मिलता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या अपने सीनियर्स की क्या करते रहते हैं? चापलूसी करते हैं, ठीक है ये। और जो नेक्स्ट वर्ड अभी हमारा है मेलिलोक्वेंट। मेलिलोक्वेंट क्या होता है? एक एडजेक्टिव है मेलिलोक्वेंट। उसका मेली का मतलब क्या होता है? मेली का मतलब हो गया स्वीट वॉइस हो गया, या फिर हनी हो गया, या स्वीट होता है। मेली का मतलब स्वीट और हनी से रिलेटेड होता है। तो वन हु स्पीक इन ए वेरी स्वीट वॉइस, मतलब जो मेलिलोक्वेंट जो एक ऐसी साउंड होगी, लोक्वेंट ऐसे स्पीच है या ऐसे तरह से बात करता है वो बड़ी ही स्वीट वॉइस में, मतलब सबको बड़ा ही लेप लगा लगा के। अब नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? वेंट्रीलोक्वेंट। वेंट्रीलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है। वेंट्रीलोक्वेंट एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये भी किसी की विशेषता बता रहा है। ए वे ऑफ स्पीकिंग इन विच ए पर्सन चेंजेस हिज हर, मतलब वो क्या करता है अपनी वॉइसेस है या वो चेंज कर लेता है, इस तरह से चेंज कर लेता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है, अपियर होता है कि वॉइस है वो कमिंग, वो कहीं और से आ रही हो वॉइस, ठीक है।
उस चीज़ का यहाँ पे मतलब होता है। वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब क्या हो गया, ए वे होता है कि कोई पर्सन है इस तरह से अपनी आवाज़ें चेंज करता है कि वो वॉइस और कहीं से आ रही लग रही, ऐसा लगता है कहीं और से आ रही है। डेंट्रीलोक्वेंट क्या होता है, डेंट्रीलोक्वेंट एडजेक्टिव है। डेंट्रीलोक्वेंट भी एक तरह का इस तरह से बोला जाता है, एक वे ऑफ स्पीकिंग होती है इस तरह से कि वो क्लिंच करते हैं, मतलब जैसे कि क्लिंच टीथ के साथ। जैसे किसी को गुस्सा आता है, आपने देखा होगा किसी को गुस्सा आता है और जब बोलता है वो दांत पीस के दांत उसको ऐसे इस तरह से बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेंट्रीलोक्वेंट बोलते हैं। नोवा क्या होता है, नोवा वर्ड क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन एक एडजेक्टिव है और सर्कमलोक्यूशन में मतलब सर्कम का मतलब क्या होता है, गोल गोल घुमा फिरा के, सर्कम हो गया, लोक्यूशन हो गया, ठीक है। इसका एडजेक्टिव है, एक इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, मतलब घुमा फिरा के बोलना होता है। बात थी कुछ, करता कुछ और है, उसको घुमा घुमा के बताता है, सीधे तरह से बोलते नहीं है। और इसी का एक आइडियम भी, आइडियम्स और फ्रेजेस में भी आता है, बीट अराउंड द बुश, कि बीट अराउंड द बुश, उसके बात के चारों तरफ घूमता रहता है, एक पॉइंट पे नहीं आते, पॉइंट नहीं बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी जो है, सोलिलोक्वी एक नाउन है। सोलिलोक्वी नाउन के अंदर क्या होता है, एक एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब सोलो डांस हो गया, सोली हो गया, सोलो हो गया, ये सब क्या होता है, सिंगल से होता है, अपने आप से, सेल्फ से रिलेट करता है। तो सोलो का मतलब सिंगल पर्सन है जो अपने आप से बात करता रहता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे व्यक्ति हैं जो कोने में बैठे हैं, कहीं अब किसी से उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो उस तरह के आदमी के क्या होते हैं, वो सोलिलोक्वी होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कोलिलोक्वियल होते हैं। कोलिलोक्वियल का मतलब क्या होता है, कोलिलोक्वियल भी एक एडजेक्टिव है, ये भी किसी चीज़ का विशेषता बताती है। जैसे कि कोलिलोक्वियल का मतलब क्या हो गया, एक इनफॉर्मल स्पीच है, या फिर हम कह सकते हैं कैजुअल कन्वर्जेशन है, म्यूचुअल किसी आपस में कुछ ऐसे ही नॉर्मली कन्वर्जेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिलोक्वियल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, ओब्लोक्यू। ओब्लोक्यू में, ओब्लोक्यू भी एक नाउन है, ओब्लोक्यू एक नाउन है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ब्लेम करने के लिए एक एब्यूजिव लैंग्वेज की जाती है, यूज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं ओब्लिक्यू बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है इस रूट वर्ड से बन के जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटरलोक्यूशन। अब इंटर का मतलब क्या हो गया, इंटर का मतलब हो गया किसी भी दो चीज़ों के बीच में कोई संबंध होना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर बोलते हैं। मतलब कोई आपस में इंटर स्टेट हो गया, इंट्रा सेक्शन हो गया, तो इंटरलोक्यूशन मतलब इंटर मतलब दो, लोक्यू का मतलब स्पीच से होता है या बात से होता है, टॉक से होता है रिलेटेड। तो बिटवीन टू और मोर पीपल्स के बीच में जो कन्वर्जेशन चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलोक्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन क्या हो गया, एक नाउन है। इलोक्यूशन क्या होता है, एक द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। अब इलोक्यूशन क्या होता है, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं उनकी जो कला होती है पब्लिक में स्पीक करने की, पब्लिक को स्पीच देने की, पब्लिक स्पीकर, वो क्या होती है, कला होती है। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है उसको बोलते हैं इलोक्यूशन। जैसे कि आप काफ़ी सारे पब्लिक, बिंद्रा जी हैं और मोदी लगा लो, एक उनके पास क्या एक आर्ट है, पब्लिक स्पीकिंग की एक आर्ट है। और तो ये सब तो हमारे थे, इस रूट वर्ड से बन के तैयार हुए ये वर्ड्स थे। अब हम चलते हैं इन्हीं वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देखते हैं। हम सिनोनियम एंटोनियम्स से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है लोकेशियस है। लोकेशियस में जो वर्ड, लोकेशियस के सिनोनियम्स क्या हो गया। अब लोकेशियस हमारा पहला वर्ड था, उसमें क्या आते थे, टॉकेटिव होते हैं, और वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बोलता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला तो सिनोनिम यही हो गया, टॉकेटिव हो गया। वर्डी है, वर्डी का मतलब क्या हो गया, काफ़ी सारे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करता है जो कोई, या करते हैं जहाँ पे वर्ड्स काफ़ी सारे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्डी। टॉकेटिव जो ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है। अब देखिए लोकेशियस क्या होता है, लोकेशियस क्या बोलते हैं, एक वो पर्सन होता है जो कि सेंसिबल बातें करता है। ये नहीं बोलता तो बहुत है, मगर वो बंदा सेंसिबल बातें करता है, ठीक है। और
ये नहीं कि फालतू की अनइम्पोर्टेंट ऐसे ही फालतू की बकवास करता है, फालतू बोलता है, उसको हम जो अनइम्पोर्टेंट बातें करता है उसको हम बोलते हैं गैरुलस। ठीक है, बोलता वो भी है, बातूनी वो भी होता है, टाकेटिव वो भी है, मगर वो अनइम्पोर्टेंट बातें बोलता है, वो गैरुलस हो गया। और जो इंपॉर्टेंट बातें बोलता है, सेंसिबल बोलता है, वो लोकेशियस हो गया। ठीक है, वर्बोस, वर्बोस का भी मतलब वही होता है, बातूनी होता है, बोलने वाला ज़्यादा होता है। गैबी, गैबी क्या होता है, एक गिफ्ट ऑफ गैब होता है, जिसको बोलने की कला गिफ्ट में मिलती है, रैम्बलिंग होता है। ठीक है, ये सब तो हमारे क्या थे, सिनोनिम्स थे। अब हम एंटोनिम्स पे देखते हैं। लोकेशियस का एंटोनिम्स क्या हो गया। अब देखो, जो बातें करता है ज़्यादा, इसका ये तो सिनोनिम्स है, और इसका विपरीत क्या होगा, जो चुप रहता है, शांत रहता है। एंटोनिम्स मतलब शांत। टैसीटर्न हो गया। टैसीटर्न का मतलब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, टैक्सी को टर्न करते हुए क्या करना चाहिए, ध्यान रोड पे होना चाहिए, टैक्सी के ऊपर होना चाहिए, ना कि बातें करने, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। तो टैक्सी टर्न करते वक्त चुप रहते हैं, तो क्या हो गया, ये इसका एंटोनियम। रेटिसेंट हो गया। रिजर्व्ड, अब रिजर्व है, जो बंदा पहले से रिजर्व है वो किसी से बोलता नहीं भाई, वो अपने आप में रिजर्व रहता है, वो किसी को ज़्यादा बोलता नहीं है। ठीक है, लैकोनिक हो गया। साइलेंट, साइलेंट तो अपने आप में ही वर्ड है कि दिख रहा है कि साइलेंट बंदा रहता है, वो लैकोनिक है। और टाइट लिप्ड, मतलब जिसका टाइट, वो बंदा मुंह ही नहीं खोलता कभी, उसके लिए क्या बोलते हैं, टाइट लिप्ड बोलते हैं। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का जो सिनोनियम, सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या था कि हमें कोई बात पे क्या है, घुमा फिरा के बोलना, इनडायरेक्ट वे से बोलना, स्पीकिंग करना, डायरेक्ट नहीं बोलना। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो गया, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब राउंड अबाउट, घुमा घुमा के, इनडायरेक्ट हो गया। सर्किटियस हो गया, सर्किटियस हो गया मतलब सर्किट के अंदर ऐसे, जैसे सर्किट होता है राउंड, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के क्या करते हैं, बात करते हैं। सैन्योस हो गया, टोर्टस हो गया, और ऑब्लिक हो गया, ऑब्लिक हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारा क्या कहते हैं, इसके सिनोनियम्स होते हैं। अब इसी तरह से एंटोनियम्स में क्या होते हैं, अब जब राउंड अबाउट, घुमा फिरा के बात करते हैं, इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं, तो इसका क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स में क्या होगा, सीधी तरह से डायरेक्ट बोल देना, फोर्थ राइट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, डायरेक्ट होना, कैंडिड होता है, होनेस्ट होता है, और फ्रैंक होता है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी उसके एंटोनियम्स में आ गए सर्कमलोक्यूशन के। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड आता है जिसके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं, वो हमारा वर्ड है ऑब्लिक्यू। अब ऑब्लिक जो वर्ड है, ऑब्लिक वर्ड के अंदर हमारा, ऑब्लिक वर्ड के अंदर जो सबसे पहले सिनोनिम्स होते हैं हमारे ऑब्लिक वर्ड में, सिनोनिम्स में क्या देखते हैं हम, सिनोनिम्स ऑब्लिक का मतलब देखिए, ऑब्लिक का मतलब होता है एक एब्यूजिव लैंग्वेज। तो एब्यूजिव लैंग्वेज किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज़ की जाए या ब्लेम करने के लिए, तो उसका सिनोनिम क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। डिफेमेशन हो गया, डिफेम मतलब उसकी जो इज्जत है या वो जिस उसका फेम है उसको नष्ट करना, उसको डिफेम करना। कंडमनेशन करना, उसको धीरे धीरे कंडम करना, उसको धीरे धीरे नीचे लाना, उसको जानबूझ के कड़ू ऐसे शब्द बोलना जिससे उसकी निंदा हो, सेंसर करना, उसे विलिफिकेशन करना, विट्यूपरेशन। अब देखो, विली का मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना। विली एक वर्ड है, विली का वर्ड का मतलब क्या होता है, उसका इंसल्ट करना। ठीक है, सेंसर का मतलब विट्यूपरेशन हो गया, ओप्रोब्रियम हो गया, इग्नोमिंग हो गया, ओडियम हो गया। ये सभी क्या है, सिनोनिम्स है। इसके ऑब्लिक के सिनोनिम्स एक बार फिर दोबारा हम देखते हैं। इसमें क्रिटिसिज्म हो गया, डिफेमेशन हो गया, कंडमनेशन हो गया, सेंसर हो गया, विलिफिकेशन हो गया, विट्यूपरेशन हो गया, ओप्रोब्रियम हो गया, इग्नोमिंग हो गया, ओडियम हो गया। ठीक है, ये थे इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स देखते हैं। जब देखिए कोई एब्यूजिव लैंग्वेज है, किसी को कंडेम, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को इंसल्ट करते हैं, इसका मतलब अपोजिट क्या होगा, इसको उसको प्रशंसा करना, उसको प्रेज करना, उसकी अप्रिशिएशन करना, उसको एडमायर करना, एडमायरेशन हो गया, और कमेंडेशन हो गया, एप्रोबेशन हो गया। ये सभी के हैं उसके एंटोनियम्स है। तो ये सभी जो वो थे वर्ड्स थे, और इन वर्ड्स के जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनियम एंटोनियम्स, ये सभी
लोक्यू जो रूट वर्ड है, लोक जो रूट वर्ड है, LOC और LOQ रूट वर्ड से बने हैं ये सभी वर्ड्स। अब देखिए एक वर्ड से कितने बन गए हैं यहाँ पे वर्ड्स, ठीक है, निकल के आ रहे हैं। तो ये सभी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको हमें याद करना है। जैसे जैसे इनको हम बार बार सुनेंगे या रिपीट करेंगे, बोलेंगे, ये हमें उसी तरह से याद होते जाएंगे और हमारी मेमोरी में फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है वो हम अभी नेक्स्ट